आप लोग। आज का मेरा जो टॉपिक है वो पृथ्वी की परिक्रमण है। आप जानते हैं कि घूर्णन और परिक्रमण किसे कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का परिक्रमण, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो चलिए पृथ्वी की परिक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा इलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। कैसा वृत्ताकार? दीर्घवृत्ताकार, जिसे हम इंग्लिश में इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो पृथ्वी गति करती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 दिन। 365 दिन और 6 घंटे लेती है। लेकिन समानता अपनी सुविधा के लिए हम 365 दिन ही मानते हैं। प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन 24 घंटे के रूप में जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में हर 4 साल पे एक अतिरिक्त दिन 24 घंटे के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसलिए यह चौथा वर्ष जो होता है वो कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अधिवर्ष, लीप ईयर कहते हैं। अधिवर्ष में फरवरी माह 28 दिन के बजाय कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है, जिसे हम अधिवर्ष कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ये लीप ईयर हर 4 साल पे होता है। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। पृथ्वी का परिक्रमण पथ और ऋतु परिवर्तन। अब हम जानेंगे कि जो पृथ्वी का परिक्रमण पथ और ऋतु परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है पृथ्वी के अपने अक्ष। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के वजह से जो ऋतु परिवर्तन होता है इसी के कारण होता है। दूसरा पॉइंट है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। जो सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं जो पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है वो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, जो बदलता रहता है। ये जो दूरी है वो बदलता रहता है। और ये दूरी कब कब बदलता है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। जो 3 जनवरी को पृथ्वी का जो सूर्य से दूरी है वो सर्वाधिक निकट होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वी की दूरी है ये सूर्य से थोड़ी नजदीक है। तो ये कब हो रहा है? 3 जनवरी को, जिसे हम कहते हैं उपसौर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? उपसौर, इंग्लिश में पेरिहिलियन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट किस स्थिति में होती है? 3 जनवरी। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, पेरिहिलियन कहते हैं। और चौथा पॉइंट है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से कब ज्यादा दूरी पर होता है। तो ये देखिए, ये जो स्थिति है ये क्या है? ये अपसौर का है, एपीहिलियन, जिसे हम इंग्लिश में एपीहिलियन कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित होती है और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं,
एपीहीलियन कहते हैं। क्वेश्चन किया जाएगा कि जो पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से वो कब होती है, वो दूरी कब होती है, 4 जुलाई को होती है। और इस जो दूरी है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं, एपीहीलियन कहते हैं। और क्वेश्चन किया जाएगा कि 3 जनवरी को पृथ्वी से जो सूर्य की जो निकटता है, जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कम होती है, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, पेरिहीलियन कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। सूर्य तप किसे कहते हैं? सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा के रूप में जो प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। जो सूर्य से हमें उष्मा प्राप्त होता है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। और कुछ इसमें जानना है कि जो अपसौर है और उपसौर, जो मिलाने वाली जो रेखा, जो काल्पनिक रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं, एपीसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीसाइड लाइन कहते हैं। जैसे कि ये उपसौर हो गया पेरिहीलियन, ये कौन सी रेखा हो गया, ये कौन सी रेखा होगा, ये उपसौर पेरिहीलियन। जब पृथ्वी सूर्य से निकट होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर पेरिहीलियन कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूरी पे होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर एपीहीलियन। और ये स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को होती है। और इन जो ये उपसौर और ये अपसौर जो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, इन रेखा को हम क्या कहते हैं, जो ये काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, एपीसाइड लाइन कहते हैं। इस लाइन को और इस लाइन को जो मिलाने वाली ये रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, एपीसाइड लाइन कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया कि परिक्रमण किसे कहते हैं और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है कि, और अपसौर और उपसौर किसे कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगले दिन नया टॉपिक लेके आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।